नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक तैयार होने की जताई उम्मीद। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से प्लाज्मा दान करने की अपील की। प्रदेश में 6 नवगठित नगर निगमों के चुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया कल से। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन किए आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। और प्रदेश में रात के तापमान में कमी से हल्की ठंड का असर, कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की हुई गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक तैयार होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी को देखते हुए इसकी पर्याप्त आपूर्ति के लिए कई वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए गठित मंत्री समूह की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली और देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इससे जुड़े पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने आगामी त्योहारी मौसम में कोरोना संक्रमण के प्रसार के बढ़ने की आशंका पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और ऐसे में लोगों को कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार अपनाने के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि भारत में सर्वाधिक 62,27,295 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं और राष्ट्रीय औसत रिकवरी दर 86.78% है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आएं, जिससे जीवन दान मिल सके। राज्यपाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना का एक प्रभावी उपचार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 1 लाख से अधिक व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। ऐसे सभी लोग रक्तदान के माध्यम से प्लाज्मा दान करें। कोरोना महामारी से राज्य के समस्त नागरिक, संस्थाएं, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस और प्रशासन एकजुट होकर मुकाबला कर रहे हैं। मास्क पहनने, स्वच्छता और शारीरिक दूरी के लिए जागरूकता का वातावरण लोग बना रहे हैं। मेरी प्रदेशवासियों से एक अपील और है कि प्लाज्मा दान करने के लिए भी लोग आगे आएं। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना का एक प्रभावी उपचार है। कोरोना पर विजय प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों का मैं आह्वान करता हूं कि वे आगे आएं, अपना प्लाज्मा रक्तदान के माध्यम से दान दें। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। सरकार ने इस अभियान को अक्टूबर और नवंबर में सघन रूप से चलाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये जन अभियान आगामी मार्च तक चलाया जाएगा और लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कोविड से बचाव के लिए लगातार जागरूक किया जाएगा। इसके तहत आज भी प्रदेश में कई शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 से बचाव संबंधी बैनर और पोस्टर लगाए गए। सवाई माधोपुर में लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया गया।
अभियान से जुड़ते हुए जयपुर के गलता पीठ के मठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी ने अपील की है कि इस बीमारी से बचाव के लिए मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करें। भारत सरकार द्वारा जो मास्क का अभियान शुरू किया गया है उसको ध्यान में रखकर मैं समझता हूं जो लोग इसका अनुसरण करेंगे वो इस महामारी से बचे रहेंगे। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक तो मास्क पहना जाए और आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखी जाए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचा जाए और बार बार हाथ धोते रहा जाए। तो ये इस समय यही एक उपाय है, क्योंकि अभी तक इस महामारी का कोई दूसरा उपचार उपलब्ध नहीं है। इसी तरह अलवर की मार्शल आर्ट खिलाड़ी पायल सैनी ने भी आमजन से इस बारे में जागरूक होने की अपील की है। मैं पायल सैनी, मार्शल आर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता अलवर से कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार के लिए जन आंदोलन के तहत आप सब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहने, बार बार हाथ धोए, वे किसी से मिलते वक्त 2 गज की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना के दैनिक मामलों में आज कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आज 2035 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 397 रोगी जयपुर जिले में सामने आए हैं। वहीं जोधपुर और बीकानेर में 218 तथा अजमेर और अलवर में 156 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। नागौर में आज 132, उदयपुर में 105 और पाली में 102 लोगों में संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 1768 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में संक्रमण के सक्रिय रोगियों की संख्या अब 21,924 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही कोविड के मृतकों की संख्या 1,679 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के साथ साथ डेंगू, मलेरिया, मौसमी फ्लू, चिकनगुनिया और आंतों के बुखार जैसे संक्रमणों की रोकथाम तथा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मौसमी बीमारियों कोविड-19 के नैदानिक परीक्षण के लिए नई चुनौती पैदा कर सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के साथ साथ अन्य मौसमी बीमारियों के संक्रमण मामलों में रोकथाम, निगरानी और संचार के माध्यम से लोगों के व्यवहार परिवर्तन तथा प्रबंधन के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में 6 नवगठित नगर निगमों के 560 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए कल लोक अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए नामांकन के दौरान कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी। श्री मेहरा ने बताया कि पार्षद के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर होगी। अवकाश होने के कारण 18 अक्टूबर को नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर को होगी और उम्मीदवार 22 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर तथा कोटा उत्तर का मतदान 29 अक्टूबर को और जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण तथा कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक करवाया जाएगा। मतगणना 3 नवंबर को होगी। चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी निगमों में 35,97,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे ज्यादा मतदाता जयपुर ग्रेटर निगम में है, जहां 12,28,754 मतदाता हैं। इस बीच आज जयपुर जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। वहीं राजधानी जयपुर के नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में वार्डों के आरक्षण के लिए वर्गवार लॉटरी निकाली गई। इसी तरह बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर तथा बारां सहित विभिन्न जिलों के नगर निकायों में भी वार्डों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई।
केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। मंत्रालय ने 4 विभिन्न श्रेणियों के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भेजने को कहा है। मंत्रालय की ओर से अगले साल दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े अपराधों के बारे में जागरूकता लाने और उनकी सुरक्षा के लिहाज से आज से पुलिस विभाग की ओर से विशेष अभियान आवाज शुरू किया गया है। 12 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत सभी पुलिस अधीक्षक जिला कलेक्टरों से तालमेल बनाकर महिला कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के लिए बैठक अपनी बात का आयोजन करेंगे। इसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ा जाएगा। विभिन्न विभाग इन कानूनों के प्रचार प्रसार के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे। जिला कंट्रोल रूम और गरिमा हेल्पलाइन नंबर का भी प्रचार करने के साथ थाना स्तरीय महिलाओं और बाल डेस्क के संबंध में जानकारी दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर नुक्कड़ नाटक और कठपुतली कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकेगा। अभियान के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद द्वारा हाल में पारित कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी। जन नेता पद्म भूषण डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के मॉडल और स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम में शामिल करने के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों, आश्रम छात्रावासों, खेल छात्रावासों तथा माँ बाड़ी केंद्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुपोषण वाटिकाएं और फल उद्यान स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 1,82 लाख रुपए की परियोजना मंजूर की गई है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि इससे स्कूलों और छात्रावासों में पूरे साल फल और सब्जियों की उपलब्धता बनी रहेगी। और अब मौसम। प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट आने के साथ ही हल्की ठंडक का असर होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ स्थानों पर पिछले सप्ताह के मुकाबले न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। आज श्रीगंगानगर में सबसे कम 13.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह पिलानी में 15.5, अलवर में 16.6, पाली में 16.4, चूरू में 17.5 और राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक तैयार होने की उम्मीद जताई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। प्रदेश में 6 नवगठित नगर निगमों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होगी। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल में पारित कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। और प्रदेश में रात के तापमान में कमी से हल्की ठंड का असर शुरू हो गया है। कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।